नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। हेडलाइंस इंडिया की टीम पश्चिम बंगाल में मौजूद है और एक एक ग्राउंड जीरो से आपको सर्वे दिखाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल के लोगों का मन क्या है, मूड क्या है। ममता दीदी क्या चौथी बार इस बार सीएम बनने जा रही हैं या फिर इस बार पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में मोदी मैजिक चलेगा, यानी कि पश्चिम बंगाल चाहता क्या है, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं और इन लोगों की क्या राय है। लगातार पश्चिम बंगाल में हम घूम रहे हैं और आज पुरुलिया के एक गांव में पहुंचे हैं जहां पर युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार इनके मुद्दे क्या हैं और पिछले 3 बार से जो ममता दीदी यहाँ पर सीएम बन रही है, क्या ये सहमत है, उनके कामकाज से सहमत है या फिर अब की बार इनका बदलाव का मूड है। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, आप युवा हैं, क्या कहेंगे इस बार जो 26 का चुनाव है आप लोगों के लिए कैसे अहम है। लगता है कि ममता दीदी चौथी बार सीएम बनने जा रही हैं, आप लोग बनाएंगे या फिर आपको बदलाव चाहिए? इस बार तो बदलाव चाहिए, बदलाव से पहले चाहते सब, लेकिन दीदी अपने गुंडाई से जीतती है। एसआईआर होने दीजिए ठीक से, एसआईआर अगर ठीक से हो गया दीदी कभी नहीं जीतेगी। और मोदी एक नामी मैजिक है, मोदी जी का काम, अब जो हम लोग विदेश कभी गए नहीं लेकिन न्यूज़ में देखते हैं मोदी जी का नाम कैसा है। मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। इसके लिए इज्जत, हम लोग का इज्जत कितना बढ़ गया है। और अभी जाके आप कहीं पूछिए बंगाल के आदमी को, बोलिए बंगाल का आदमी हम लोग है, लोग हंसते हैं। तो वही बंगाल जाके दीदी चोर है, फाइल चोर करके भाग रही है। तो आप देखे होंगे न्यूज़ में ईडी का रेड चल रहा है, वहाँ से फाइल चोरी करके दीदी भाग रही है। ऐसी है दीदी, उनको कौन चाहते हैं भाई भविष्य खराब करे सबका। हम लोग युवा का भविष्य खराब करे, किसके पास काम है, पूछिए ना किसके पास काम है। किसी पास कुछ काम नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट में लेबर का काम कर रही है लोग बाहर जाके। ये तो बेंगलोर में काम करता है सब लोग जाके बाहर में, कहाँ काम है हम लोग बस, सब भविष्य बर्बाद करके रख दी दीदी। दीदी नहीं चाहिए कभी। दीदी तो बोल रही हैं कि ईडी सीबीआई सब मेरे पीछे लगा दिया मोदी जी ने। पीछे क्यों लगा दिया भाई, किसके पीछे लग गया? मोदी के पीछे क्यों लग रहा है? मोदी नहीं चोर है, चोर नहीं है इसके नहीं लग रहा है ना, वो चोर है इसके लिए उसके पीछे लग रही है। ईडी टीएमसी के पीछे क्यों लग रही है? कोई दुश्मनी है थोड़ी ईडी का? ईडी एक एजेंसी है, ईडी थोड़ी किसी की पार्टी का नेता है। कह रहे हैं ईडी से लगा रही है कि ममता दीदी डर जाए। ममता दीदी डरने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है क्या? उसके लिए तो चल रहा है ना, अभी वोट होने दीजिए सेंट्रल फोर्स के लेकर, देखिए कितना बार जीते दीदी। अगर सच्चाई से वोट हुआ सेंट्रल फोर्स के साथ तो दीदी कभी नहीं जीतेगी। लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी पर, बीजेपी वोट में धांधलेबाजी करती है। राहुल गांधी, ममता दीदी बोल रही हैं कि बीजेपी धांधलेबाजी से जीतती है। अगर धांधलेबाजी से जीतते होगे ना तो पश्चिम बंगाल में इतने दिन जो सरकार चल रही है टीएमसी का, वो अभी तक नहीं चलती। ठीक है, जहाँ पर बीजेपी जीतती है वहीं पर ईवीएम खराब होता है, ईवीएम हैक होता है। ईवीएम हैक नहीं होता है, अगर होता तो ये बंगाल में इतने बार टीएमसी क्यों जीत रही है? कौन चाहता है टीएमसी को? पूछिए ना, आप किसी से भी पूछिए, टीएमसी को चाहता नहीं, दिल से को नहीं प्रियता है ममता दीदी का, टीएमसी जीतता है। पूछिए ना, आपके पास पब्लिक है, पूछिए। अगर कोई दीदी को चाहता है, ठीक है, अगर कोई चाहते हैं दीदी को तो पूछिए आप। कौन सीएम ऐसा करता है? ईडी का रेड चल रहा है, जाके फाइल लेके भाग रही है। आप पूछिए ना यार, हम लोग यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में हथौड़ा मेडिकल कॉलेज जो खुला है, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो खुला है, उसमें जो लड़का भर के रखा है, सबके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए पैसा लिया है। पूछिए, प्रमाण दे दूंगा, मेरे से रिकॉर्डिंग है। नौकरी भी पैसे से मिल रहा है, पैसे से नौकरी मिल रहा है। हम लोग क्या, ये लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम कर रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है। इस बार क्या मन में है आपके? मन में इस बार नहीं, सबसे पहले बार से ही है, दीदी नहीं चाहिए हम लोग को। अगर बीजेपी आए कुछ बदलाव आएगा, जरूर आएगा। आप देखिए ना, दूसरे यूपी में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, कहीं भी देखिए, मुंबई में देखिए, कितना काम है। हम लोग का तो पश्चिम बंगाल का लड़का सब जाके मुंबई में काम करता है, यूपी में काम कर रहा है। बंगाल में है क्या बताइए? एक चीज़ बता दीजिए, बंगाल में है कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई समाधान जो हो रहा है, द्वारा सरकार हो रहा है, इसमें 10 लाख करके पैसा दे रहा है रोड बनाने के लिए, गांव का काम करने के लिए। कहाँ काम हो रहा है? रोड खराब होकर पड़ा है। 2 लाख का काम हुआ, 8 लाख जेब में घुस गया पार्टी के नेता का, टीएमसी का। जाके होटल में दारू पी रहा है सब बैठ के, टीएमसी का नेता सब। कहाँ काम हो रहा है टीएमसी का? तो इस बार आपको चाहिए नहीं दीदी? इस बार नहीं चाहिए दीदी। भाई साहब क्या कहेंगे, इस बार चौथी बार ममता बनर्जी सीएम बनने जा रही हैं, आप लोगों का क्या मन है या फिर इस बार आप बदलाव की तरफ देख रहे हैं? देखिए, बंगाल का ये हाल है कि हर तरफ तृणमूल कांग्रेस का नेता, लीडर, बूथ स्तर के जो संगठक है तो सभी चोर है। अब देखिए, चाकरी चोरी दुर्नीति हुआ यहाँ पर। चाकरी दुर्नीति, 26,000 टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिए। हाल ही में अब देखिए एसआईआर चल रहा है। एसआईआर में क्या हो रहा है, जब बाहरी घुसपैठिया है, अनुप्रवेशकारी जो है, उन लोगों को हटाने के लिए भारत सरकार निर्वाचन कमीशन काम कर रही है।
तो दीदी यहाँ पर क्या कर रही है, गुमराह कर रही है, एक विशेष संप्रदाय को गुमराह कर रही है। बातें रही है बांग्लादेश के देंगे, पाकिस्तान भगा देंगे, ऐसा नहीं है। एसआईआर मतलब सच्चे वोटर लिस्ट है, जहाँ पर मृत वोटर नहीं रहेगा, घुसपैठिया नहीं रहेगा। हालांकि आप देखिए बंगाल में ऐसा चित्र देखा गया है कि बाहरी घुसपैठिया जो बांग्लादेशी है, हमारा कलकत्ता टोटल पूरा बंगाल में छा गए हैं। इसमें से क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या है, हम लोग भारतीय है, फिर बंगाली है। यहाँ पर कोई निरापत्ता नहीं है, बाहर से बांग्लादेशी लोग आ रही है, बम ब्लास्ट करके चला जा रही है। यहाँ पर आते ही अनुप्रवेश करिए जो है, हमारा दीदी का सरकार जो है वोटर आईडी और आधार कार्ड दे रही है। फिर ये सब लेकर भारत की चारों तरफ अनुप्रवेश करिए घुसपैठिया फैला रही है। फिर क्या हो रहा है, नाना घुसपैठिया क्या कर रही है, आतंकवादी कार्यकलाप कर रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है। ये सब सिर्फ वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी कर रहा है सिर्फ। अब देखिए हाल ही में जो हुआ, ईडी का रेड चल रहा था, ईडी का रेड चल रहा था। उस रेड में क्या हुआ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या किया, वहाँ पर ईडी का रेड में गया और जो ईडी जब्त किया हुआ फाइल लेकर भाग गया। तो ममता बनर्जी डाकू है। बंगाल में अगर ठीक से सरकार चलाना है तो भाजपा को लाना होगा। बांग्लादेश जैसे हालत होने वाला है कुछ दिन बाद ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जैसा हालत चल रहा है वैसा ही होगा। अब देखिए बांग्लादेश में न्यूज़ में दीपू दास को कैसे जलाया गया है, घर में घुस के जलाया गया, हिंदू को जला रहा है। अभी बंगाल में वैसा ही चल रहा है। बंगाल में ना तो लड़की सेफ है, ना कोई हम लोग का माँ बहन सेफ है, कुछ नहीं है। बांग्लादेश से बुरा हालत हो चुका है हम लोग पश्चिम बंगाल का। दीपू दास को जलाया दिया गया बांग्लादेश में, वैसा हम लोग हिंदुस्तान में बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है अभी। और कुछ दिन रुकिए, घर में घुस के मारेगा तो पता चलेगा बांग्लादेश के जैसा होगा। देखिए आपको लगता है कि ऐसी हालत हो जाएगी कुछ दिन बाद घर में हो तो गया ही, और क्या होगा। मुर्शिदाबाद में जाइए ना, आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में जैसे घर में घुस के हिंदुओं को मार रहा है, यहाँ भी मार रहा है। पश्चिम बंगाल में वैसा ही हालत होने जा रहा है कुछ दिन बाद। यानी आपको लगता है ममता दीदी नहीं चाहिए? ममता दीदी नहीं चाहिए। अगर ममता दीदी आएगी तो फिर हिंदुओं को भागना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल छोड़ के ऐसे ही भाग रहा है हिंदू, फिर भागेगा सबको भागना पड़ेगा। कुछ काम वाम तो है नहीं। खाली 2021 में ममता बनर्जी का स्लोगन था बांग्ला और में के चाय। 2021 में ममता बनर्जी का स्लोगन था बांग्ला और में के चाय। फिर क्या हुआ, बांग्ला में आ गए, फिर सत्ता में। फिर क्या हुआ, आरजीकर हुआ, कस्बा लॉ कॉलेज में जो घटना हुआ वो हुआ। ऐसा हरों तरफ पश्चिम बंगाल में नारी का कोई निरापत्ता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, मोदी जी नारी के लिए बहुत सारा परियोजना किया, तो हम ममता बनर्जी को उखाड़ के बंगाल में नारी स्वाधीनता कायम करना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी भी तो नारी हैं, वो भी तो नारी शक्ति है। अरे नारी शक्ति है तो क्या हुआ, आरजीकर में जो घटना हुआ, जो रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद उसका माता पिता को क्या कहा गया कि 15 लाख हम दे रहे हैं, अब उसका क्षतिपूरण के लिए हम 15 लाख दे रहे हैं। तो ऐसा ही ममता बनर्जी महिला होकर अगर महिला को ऐसी तरफ अपमान किएगा तो सर क्या होगा। बंगाल में नारियों का कोई निरापत्ता नहीं है। अगर नारी निरापत्ता चाहिए तो भाजपा को लाना होगा। भाजपा इस बार चाहिए आपको? बाजते चाहे बीजेपी ताई। बीजेपी ताई। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, क्या है मन में इस बार चुनाव को लेकर? इस बार बीजेपी। क्यों है बीजेपी, ऐसा क्या है? बीजेपी अच्छा काम करता है और क्या, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ ठीक है। हाँ सर। ममता दीदी नहीं कर रही है काम क्या? नहीं उसको नहीं चाहिए। हो जाएगा तो अच्छा ही, हो जाएगा तो अच्छा ही, हो जाएगा तो अच्छा है। हाँ। आपको नहीं चाहिए ममता दीदी? नहीं चाहिए। आप बताइए क्या माहौल है, युवा क्या चाह रहे हैं इस बार? मेरा तो साफ बात है, अब की बार मोदी सरकार, और कुछ नहीं। मोदी को ही चाहिए, दीदी को नहीं चाहिए, बस यही। क्यों नहीं चाहिए? युवा क्यों नहीं दीदी के साथ जुड़ना चाहते? दीदी तो 3 बार मुख्यमंत्री बनी है यहाँ से। आप विजिट कर रहे हो बंगाल तो फिर देख लीजिए, मुर्शिदाबाद कांड, उसके बाद आरजीकर कांड, ये सब यही सब हो रहा है। लेडी लोगों का कोई निरापत्ता नहीं है, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत कुछ चल रहा है। बालू माफिया चल रहा है, कोयला का माफिया चल रहा है यहाँ पे, जो कि अदर स्टेट में नहीं चल रहा है, जो कि बंगाल में चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही बस। आप मानते हैं कि बालू माफिया, कोयला माफिया, गुंडागर्दी का इधर जो है राज? एकदम ये चल रहा है ये सब इधर बंगाल में। वो तो कह रहे गुंडागर्दी तो मोदी जी दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है? वही तो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कौन, वो हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया आदमी है, वो सब कर ही नहीं सकता। तो फिर हम तो दीदी को बोल रहे हैं कि भाई अब की बार मोदी सरकार, दीदी को नहीं चाहिए बंगाल में।
दीदी नहीं चाहिए बंगाल में? नहीं, साफ बात। साफ बात है। हाँ, युवा नहीं जुड़ रहे दीदी से? नहीं जुड़ना चाहते ही नहीं है, फालतू राजनेता है। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। जिसको मतलब है, जिसका जेब भर रहा है वो चाहेगा कि दीदी रहे। बाकी यार हम लोग तो चाहेंगे कि मोदी आ जाए। मोदी आ जाए। हाँ, देखिए युवाओं के दिलों की धड़कन आखिरकार मोदी है और मोदी का जादू क्या चल पाएगा? आप बताइए क्या नाम है आपका? चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। किशन बागती। हैं? किशन बागती। अच्छा ये बताइए, दीदी इस बार चौथी बार सीएम बनने जा रही हैं क्या? नहीं, काहे? नहीं जाएंगे हम लोग। क्यों? दीदी को नहीं चाहते हम लोग मोदी चाहते हैं बस। मोदी जी में क्या है? हाँ, बहुत कुछ है मोदी जी में, बहुत कुछ, मतलब बता के भी हम ये नहीं कर सकते हैं। प्रकाश दीदी कह रही है मोदी नोटी बॉय। कौन? अमित शाह नोटी बॉय। कभी नहीं हो सकता ऐसा। हाँ। नहीं, कभी चाहिए। नहीं, दीदी नहीं चाहिए बस। क्यों दीदी क्यों नहीं चाहिए? काम नहीं कर रही, विकास नहीं कर रही, 3 बार। कुछ नहीं कर रही है। क्या करती है? कुछ नहीं करती है। जो करती है सब दिखावा के लिए हाँ। है। कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। क्या करती है? कुछ नहीं, खाली दिखावा के लिए सब कुछ इधर उधर हाँ। घोटाला करते रहती है इधर उधर। हाँ। इसीलिए हम लोगों को दीदी नहीं चाहिए। हाँ। इस बार नहीं चाहिए? नहीं, इस बार क्या नहीं चाहिए, वो चाहिए नहीं हम लोगों को। अच्छा देखिए इधर कुछ लोग आए हैं, अंदर से निकल कर आए। नमस्कार। नमस्कार भाई। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम लोग तो सर्वे कर रहे हैं कि आखिरकार बंगाल का इस बार मूड क्या है? क्या लगता है इस बार ममता दीदी को चौथी बार सीएम बनाने जा रहे हैं आप लोग, या फिर मोदी जी के मुद्दे, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उस पर आज बंगाल विश्वास कर रहा है? मोदी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी के जो मुद्दे हैं, उसी पे बंगाल विश्वास कर रही है। मोदी जी का सरकार ही इस बार बनेगी। अच्छा लग रहा है कि जो एक बड़ा सब कोई चाहता है कि सरकार चेंज हो, सरकार बने उनका। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है। तो क्यों ऐसा लगता है कि आपको मोदी जी की सरकार आएगी तो बंगाल बदल जाएगा? उनकी कुछ योजनाएं हैं जो माने उनकी हर एक योजनाएं अच्छी काम कर रही है। मतलब क्या बोले, उसी हिसाब से लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, तभी बंगाल में भी कुछ चेंजेस होगा। दीदी को चौथी बार नहीं लग रहा कि सीएम बनेंगे? सीएम इस बार तो मुश्किल है। मुश्किल है। क्या कहेंगे सर, इस बार का क्या माहौल है? 26 के चुनाव का क्या माहौल है? बेस्ट मेरा दोस्त बोला सेम टू यू। टू यू। इस बार तो लग रहा है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। चलिए देखिए, बंगाल आखिरकार बंगाल और खासकर वेस्ट बंगाल की पुरुलिया विधानसभा लगातार हम लोग गांव-गांव तक पहुंच रही है। कौन सा गांव है? बिलतोड़ा। बिलतोड़ा हम पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ युवा साथी मेरे साथ मौजूद थे। कुछ लोग थे जो है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो है वोटर हैं, और इन्हीं से हमने जानने का प्रयास किया, इन्हीं से हमने राय मशवरा किया, इन्हीं की राय आपको दिखाई। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, वेस्ट बंगाल।